नंदपुर गांव जो अपनी प्रकृति और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस साल की ठंड कुछ अलग ही कहानी लेकर आई थी। आमतौर पर ठंड के मौसम में गांव वाले आग के अलाव के पास बैठकर अपना समय बिताते थे, लेकिन इस बार भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब गांव के सभी लोग अलाव के चारों ओर बैठे थे, तभी अचानक आसमान में बादल छा गए। भाई भगवान भी क्या खूब खेल खेल रहा है इस बार। जब बारिश की जरूरत थी तब तो हुई नहीं, और अब देखो ठंड में बादल गरज रहे हैं। बादल लगता है महेश, इस बार की ठंड बहुत ज्यादा होने वाली है। हम सबकी फसल कहीं ऐसा ना हो कि ठंड और बारिश खराब करके चली जाए और हम हाथ मलते ही रह जाएं। एकदम सही कहा आप लोगों ने। हमें अपनी फसलों पे और ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, पर अभी सब अपने अपने घर चलते हैं। बारिश बहुत तेज होने वाली है लगता है। अगर बारिश में भीग गए तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो चलता हूँ, तुम सब भी निकलो यहाँ से। मोहन, महेश और हरिया अपने अपने घर की तरफ निकल गए। कुछ देर बीता ही नहीं था कि बारिश शुरू हो गई। नंदपुर गांव ऐसी जगह पर था जहां शाम को थोड़ी ठंड और दिन में 12 महीने मौसम साधारण रहता था, पर इस बार बारिश ने ठंड बढ़ा दी थी। इस बेटा, ये कौन सी लीला है भगवान की? भला ये भी कोई समय है बारिश होने का? अब क्या ही कर सकते हैं माँ, भगवान को जो मंजूर है वही होना है। पर एक बात तो तय है, अगर बारिश जल्दी ना रुकी तो नंदपुर गांव की फसलें भी तबाह हो जाएंगी। ऐसे में जीवन जीना नरक से कम नहीं होगा माँ। शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। देखना सब अच्छा होगा। पूरा नंदपुर गांव सदमे में था कि बारिश अगर रात भर हुई तो सब तबाह हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मोहन बहुत खुश था। क्यों रे मोहन, पूरे गांव वाले जहाँ चिंतित है वहाँ तू इतना खुश हो रहा है। ऐसा क्या मिल गया बेटा तुझे? माँ खुश इसलिए हूँ तो इस बार महेश हमसे करीब हो जाएगा और गांव में हम सबसे ज्यादा पैसे वाले होंगे। क्यों रे, ऐसे कौन से तूने झंडे गाड़ दिए जो तू अमीर और वो महेश गरीब हो जाएगा? माँ, इस बार खेतों में सबसे ज्यादा पैसे किसने लगाए हैं? महेश ने। तो नुकसान किसका सबसे ज्यादा होगा? महेश का। क्योंकि मैंने तो इस बार खेतों में बहुत ही कम फसल लगाई है, और इस बारिश में अगर खराब भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास तो पूरे साल खाने का अनाज है, बल्कि उससे ज्यादा ही है माँ। किसी की परेशानियों में उसका साथ देते हैं बेटा, ना कि खुश होते हैं। तुझे मैंने क्या यही शिक्षा दी थी बेटा? माँ, शिक्षा तो मुझे आपकी याद है, पर महेश का घमंड टूटना जरूरी है। पूरे गांव में घूम घूम कर कहता है, किसी को कोई जरूरत हो तो ले लेना मुझसे, किसी को कुछ जरूरत हो ले लेना मुझसे। बड़ा आया दानवीर। मोहन बेटा, तेरी सोच गलत है। वो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए बोलता है ऐसा, ना कि किसी को जलाने के लिए, समझा? तू तो चुप कर माँ, तुझे नहीं पता कुछ। बस ये बारिश होती रहे, फिर देखना तू चल वे। वो कहते हैं ना कि भगवान को न मानने वाले लोगों की बात भी भगवान बहुत जल्द सुनता है। इसीलिए मोहन की बात भगवान ने सुनी और बारिश पूरी रात हुई। अगली सुबह सबको चौंकाने वाली थी, क्योंकि बारिश ने न केवल तापमान को गिरा दिया था, बल्कि मार्ग में पानी भी भर दिया था। किसान चिंतित हो गए थे, क्योंकि उनकी फसलें खराब हो सकती थी। गांव के सरपंच ने तत्काल गांव वालों की बैठक बुलाई। सभी ने अपनी चिंता व्यक्त की। अगर ये बारिश इसी तरह 1 या 2 दिन और हो गई तो हमारी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। ऐसे में हम नंदपुर गांव वालों पे बहुत भारी संकट आ सकता है।
मैं तो कहती हूँ इस समस्या से निपटने के लिए हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। अगर हम सभी एकजुट होकर काम करते हैं तो इस समस्या से निकल सकते हैं। हाँ हाँ, हम सब एकजुट होकर काम करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम सब एकजुट होकर कार्य करेंगे। एक मिनट, सब के सब तैयार हो गए कि एक साथ काम करेंगे। अरे पर करना क्या है? फसलें कैसे बचेंगी ये तो बताओ। तू चिंता मत कर मोहन बेटा, मैंने सब सोच लिया है। सब आज बल्कि अभी से खेतों के चारों तरफ झोपड़ियां बना देंगे, जिससे बारिश हमारी फसल खराब ना कर पाए और ठंड की वजह से भी फसल ठिठुर कर खराब नहीं होंगी। सभी लोग काम में लग जाते हैं। कोई लकड़ी काटने लगता है तो कोई लकड़ियां उठाकर उसे खेतों में पहुंचाने लगता है। गांव के सभी लोगों ने मिलकर सभी खेतों के चारों तरफ झोपड़ियां बना ली। अब देखना सब, ये बारिश हमारे खेतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब हमारी फसलें सुरक्षित हैं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ठंड बढ़ गई है, इसीलिए शाम से ही सब अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। कुछ दिनों में ही तापमान ठीक हो जाएगा, तब तक सब सतर्क रहें। सरपंच दी एकदम सही कह रहे हैं। देखो, बादल फिर गरजने शुरू हो गए हैं। सब अपने अपने घर जाओ। सब लोग अपने अपने घर पहुंचे ही थे कि थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो गई, और ये बारिश कल से भी बहुत ज्यादा तेज थी। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मैंने खेतों में बहुत पैसा लगाया है। अगर फसल खराब हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा माँ, पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। बेटा, जो बन सकता था हम गांव वालों ने किया। अब तो ऊपर वाले की मर्जी ही चलेगी। अगर खराब होना होगा तो फसल खराब ही होगा। ये बारिश करीब 2 दिन तक चलती रही, और फिर तीसरे दिन देखा आसमान में सूरज। सरपंच जी, अब तक तो किसी की फसल ऐसी बारिश में बची नहीं होगी। अब क्या करना है सरपंच जी, वो बताइए। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने आदमी भेजे थे खेतों में, सबकी फसलें सुरक्षित हैं, और ये सब हुआ महेश की माँ की सूझबूझ की वजह से। मैंने तो पहले ही कहा था। एक बार ऐसे ही जब मैं छोटी थी, तब ठंड में बारिश हुई थी, तब मेरे पिताजी ने ऐसा ही किया था। उनकी फसलें एकदम सुरक्षित बच गई थी। इस बार मैं जरूरतमंदों को जरूरत की चीजों के साथ साथ अनाज भी दान करूंगा। ये मेरे दान का नतीजा और मेरी माँ की दुआ है, जो आज मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। एकता में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। अगर हम एकजुट होकर किसी कार्य को करें तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। यही इस कहानी की शिक्षा है। कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।